आज हम बात करने वाले हैं इतिहास की एक निर्णायक लड़ाई पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में। आज हम इस युद्ध के कारण, घटनाओं व इस युद्ध में बाबर की विजय के बारे में चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या कारण था कि बाबर विजयी रहा जबकि उसके पास नाम मात्र की सेना थी और इब्राहिम लोदी के पास लाखों में सेना थी। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। इस युद्ध में को पराजित कर एक नए युग का श्री गणेश किया। सबसे पहले हम इस युद्ध के कारणों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला कारण यह था कि बाबर भारत पर विजय प्राप्त कर अपने लिए एक स्थायी साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था और दूसरा वह भारत से अपार धन संपदा प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि उस समय भारत अपनी अपार संपदा के कारण दुनिया भर में विख्यात था। इसके अतिरिक्त बाबर एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, इसलिए वह भारत पर विजय पाकर यह इस्लाम धर्म का प्रसार भी करना चाहता था। इसके साथ साथ वह पंजाब, जो कि भारत का ही भाग है, पर अपना कानूनी अधिकार समझता था। इसके पीछे का कारण यह था कि बाबर तैमूर वंश से संबंधित था और तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर पंजाब पर अधिकार कर लिया था, परंतु बाद में इस पर अफगानों ने अधिकार कर लिया था। घटनाएं: बाबर पंजाब पर अधिकार करने के बाद दिल्ली पर अधिकार करने के लिए दिल्ली की ओर चल पड़ा। जब इब्राहिम लोदी जो कि दिल्ली का शासक था को इसका पता चलता तो वह भी बाबर का सामना करने के लिए चल पड़ा। दोनों सेनाएं 12 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में पहुंच गई। बाबर सैनिकों की संख्या लगभग 20,000 थी, जबकि लोदी की सेना में 1 लाख सैनिक व 1000 हाथी थे। 8 दिनों तक कोई भी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करता। बाबर एक चतुर सेनापति भी था, इसलिए वह इन 8 दिनों का सदुपयोग अपनी सेना की सुरक्षा के लिए करता है। उसने सेना के सामने 700 पहिएदार गाड़ियां खड़ी कर दी और गाड़ियों के पीछे तोपखाना रखा गया, जिसका नेतृत्व उस्ताद अली मुस्तफ़ा कर रहे थे। और इसके साथ ही बाबर ने अपनी सेना को 3 भागों में बांट दिया। इसके विपरीत इब्राहिम लोदी ने कोई योजना नहीं बनाई। 21 अप्रैल 1526 को दोनों सेनाओं में युद्ध आरंभ हो गया। बाबर के तोपचियों ने गोलों की बौछार कर दी, जिससे डरकर लोदी के हाथी, जो कि सेना के आगे चल रहे थे, पीछे दौड़ने लग जाते हैं और लोदी के अपने ही सैनिक इन हाथियों के पांवों के नीचे आ जाते हैं। लेकिन फिर भी लोदी के सैनिक डटकर सामना करते हैं, किंतु अंत में लोदी वीरगति को प्राप्त हो जाता है और इब्राहिम लोदी की सेना भागने लग जाती है। तभी बाबर उस सेना का पीछा करते हुए दिल्ली व आगरा पर अधिकार कर लेता है और 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को दिल्ली की जामा मस्जिद में बाबर के नाम का खुतबा पढ़ा जाता है और उसे हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया जाता है। बाबर की सफलता के कारण: बाबर की सेना नामात्र थी, जबकि इब्राहिम लोदी के पास लाखों में सैनिक थे। फिर भी ऐसा क्या हुआ कि बाबर विजयी रहा और इब्राहिम लोदी मारा गया? इब्राहिम लोदी की पराजय का प्रथम कारण उसकी अहंकारी व अत्याचारी व्यवहार था। उसके इस व्यवहार के कारण उसकी प्रजा व सरदार और अमीर उसके खिलाफ हो गए और उसे कोई विशेष सहायता न दी। दूसरा कारण लोदी की सेना का अकुशल होना था। उसकी सेना को युद्ध का कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं दिया गया था और उनके पास परंपरागत हथियार थे। वे केवल लूटमार के उद्देश्य से रण क्षेत्र में जाते थे और इसके हाथी भी उसकी पराजय का एक प्रमुख कारण बने। तीसरा प्रमुख कारण इब्राहिम लोदी को अन्य शासकों का सहयोग नहीं मिलना था। इसके अतिरिक्त बाबर एक वीर एवं कुशल सेनापति था। बाबर को तुलगमा युद्ध प्रणाली व छिपकर घात लगाने वाली युद्ध विद्याओं का भी ज्ञान था। और सबसे महत्वपूर्ण व अन्य कारण बाबर के द्वारा तोपखाने का प्रयोग करना था, जिससे वह दूर से ही लोदी की सेना पर आक्रमण करने में सफल रहा और अंततः इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। और इस तरह से भारत में लोदी वंश का अंत और मुगल काल की स्थापना हुई।